ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान रविवार की सुबह भगदड़ मच गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भगदड़ सुबह करीब 4 बजे श्री गुंडीचा मंदिर के सामने हुई, जहां जरूरत से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए इकट्ठा हो गए थे। लेकिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ पहुंचा, श्रद्धालुओं में दर्शन की होड़ मच गई। इसी दौरान धक्का मुक्की हुई, जो देखते ही देखते भगदड़ में बदल गई। इसमें कई श्रद्धालु, खासकर महिलाएं, दब गईं। जब ये भगदड़ रुकी, कई लोगों की जान जा चुकी थी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खोया है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं लोगों में प्रशासन को लेकर गुस्सा है। बताया जा रहा कि घटना के समय पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं था। पुरी की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के सामने 9 दिन के लिए खड़ा किया जाता है। यहाँ बलभद्र और सुभद्रा के रथ पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ का रथ बाद में पहुंचा, जिससे लोगों में दर्शन करने की होड़ लग गई और यह हादसा हो गया। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई इस भगदड़ को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। बीजू जनता दल ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए गंभीर सवाल उठाए। वहीं सीएम मोहन चरण मांझी ने माफी मांगी है, घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सीएम मोहन चरण मांझी ने माफी मांगते हुए एक्स पर लिखा, मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगते हैं। ये लापरवाही माफ करने लायक नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मृतकों के परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन सवाल है, क्या मुआवजे से दर्द कम हो जाएगा? यही सवाल पूर्व सीएम नवीन पटनायक प्रदेश सरकार से पूछ रहे हैं। नवीन पटनायक ने एक्स पर लिखा, मैं सरकार पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाने से परहेज करता हूं, लेकिन ये त्रासदी लापरवाही के कारण हुई है। चौतरफा हमलों के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण सिंह ने कार्रवाई करते हुए डीएम सिद्धार्थ एस स्वैन और एसपी विनीत अग्रवाल का ट्रांसफर कर दिया। वहीं ओडिशा के डीजीपी वाईबी खोरानिया ने बताया कि इस बार भक्तों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी। जैसा देख पा रहे हैं कि भक्तों का जमावड़ा ये विगत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा है। सुबह के समय में जो घटना घटी है, उसकी जांच की जा रही है। कब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहा है, उस सब तथ्यों को जो है उजागर करा जाएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर न सिर्फ ओडिशा बल्कि पूरे देश की आस्था जुड़ी है। ऐसे में यात्रा के दौरान हुई भगदड़ को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि 2 दिन पहले शुक्रवार को देवी सुभद्रा के रथ के आसपास भीड़ का दबाव बढ़ने से 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई थी। आपने गर्मी में तैराकी करते लोगों को खूब देखा होगा, लेकिन हाड़ कपा देने वाली ठंड में तैराकी करना जान की बाजी लगाने जैसा होता है। और ऐसा ही एक वीडियो चिली से आया, जहां विंटर फेस्टिवल के आयोजन में हजारों लोगों ने -6 डिग्री में तैराकी का मजा लिया। जहां 16 देशों से आए 7400 के करीब लोगों ने तैराकी के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि मैगलन स्टेट में -6 डिग्री तापमान है, जो कभी कभी -10 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन लोगों पर तैराकी का जुनून इस कदर सवार था कि उन्हें ना ठंड की परवाह थी, ना बीमार होने की, क्योंकि जैसे ही घंटी बजी, तैराकी की होड़ लग गई। तैराकी में शामिल होने आए लोगों ने बताया कि इस प्रतियोगिता की शुरुआत 25 साल पहले मजाक में शुरू हुई थी, लेकिन अब ये इतनी प्रसिद्ध हो गई कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग इसमें हिस्सा लेने आते हैं। दुनिया पानी में मस्ती कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ जगह आज भी पानी के लिए जंग छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पेयजल के लिए संग्राम छिड़ गया। 21वीं शताब्दी में ये लड़ाई पानी को लेकर जारी है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा इलाके की हैं। ये देखो, ऐसे लड़ रही है पब्लिक पानी के लिए गोलगप्पे वाली गली में। महिलाएं, बच्चे सब आपस में भिड़ गए। कोई किसी पर हाथ छोड़ता नजर आया, तो कोई किसी के बाल खींचता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक खोड़ा इलाके में पानी की समस्या पुरानी है। यहाँ पानी को लेकर लड़ाई झगड़ा, हाथापाई होना आम बात है। इस इलाके में पानी आने का एकमात्र साधन ये टैंकर ही है। खोड़ा में कुल 34 वार्ड हैं। हर वार्ड में पानी के लिए 4 टैंकर आते हैं, लेकिन 42,000 मकान और 5 लाख आबादी वाले इस इलाके के लिए ये सब कुछ नाकाफी है। और इसीलिए यहाँ हर दिन होती है पानी के लिए जंग। दिल्ली के जंतर मंतर से दिया गया आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का एक बयान वायरल हो रहा है। गोपाल राय कह रहे हैं कि अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ा जाएगा तो वो प्रधानमंत्री आवास में घुसकर कब्जा कर लेंगे।